आधुनिक होती मुंबई लोकल, मेट्रो का व्यापक नेटवर्क, दूसरे शहरों से वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से तेज आधुनिक कनेक्टिविटी आने वाले कुछ वर्षों में मुंबई का कायाकल्प होने जा रहा है। गरीब मजदूर से लेकर कर्मचारी, दुकानदार और बड़े बड़े बिजनेस संभालने वाले सबके लिए यहां रहना सुविधाजनक होगा। यहां तक कि आसपास के जिलों से भी मुंबई आना जाना भी सुलभ होने वाला है। कोस्टल रोड हो, इंदु मिल स्मारक हो, नवी मुंबई का एयरपोर्ट हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स मुंबई को नई ताकत दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुंबई का कायाकल्प होने वाला है। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स के नाम गिनाए, चाहे मुंबई के मेट्रो की बात हो, चाहे यहां आने वाले बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, कोस्टल रोड हो। एक ऐसा शहर जो देश की आर्थिक राजधानी का दर्जा रखता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिसका हाथ बेहद तंग है, जिस पर पॉपुलेशन का लोड बहुत ज्यादा है, लेकिन सड़कें उसकी बहुत छोटी है, जो अक्सर खचाखच भरी रहती हैं। यहाँ की लोकल जो कि लाइफलाइन कही जाती है, उसमें पीक में चढ़ना किसी आम आदमी के बस की बात तो नहीं है। उसे आज मेट्रो की सौगात मिली है और कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि क्या वाकई में मुंबई के लिए ये काफी होगा? क्या ये वक्त से काफी देरी से नहीं आ रहा? और जब तक ये सब कुछ होगा, क्या मुंबई और आगे निकल चुकी होगी और आने वाले वक्त में भी वो अपनी उन तकलीफों से दो चार ही रहेगी जिसे वो आज तक झेलती हुई आई है? तो यही आज हमारा फोकस होगा कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या वाकई में मुंबई की शक्ल सूरत को बदल देंगे। मुंबई में जनजीवन के लिए जो सबसे बड़ी पीड़ा है, आना जाना रहना और ट्रैवल करना, क्या वो सुलभ हो पाएगा? और क्या मुंबई का कायाकल्प सच में होगा? आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे, हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी, आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर चंद्रशेखर प्रभु और नाइट फ्रैंक इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आवाज अड्डा के अड्डापति नीरज वाजपेयी। आपको भी लग रहा होगा कि आज आवाज अड्डा में विपिन भट्ट है, नीरज वाजपेयी कहाँ गए, तो वो यहीं पर मौजूद है। तो मैं दर्शकों के पास जाऊँ, माफ कीजिए, अपने मेहमानों के पास जाऊँ। पहला सवाल आपसे ही कि आज जो हुआ, मुंबई को दो मेट्रो फेजेस में कहूंगा, वो मेट्रो तो ऑलरेडी ऑपरेशनल थी, लेकिन उसके अगले दो फेज कंप्लीट हुए। नो डाउट उससे मुंबई के पश्चिमी भाग को बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी, कंजेशन में बहुत अंतर आएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। आपको भी लगता है कि ये छोटे छोटे या बड़े छोटे जो भी है इंफ्रा प्रोजेक्ट यही इस शहर को बदल सकते हैं, जिस तरह की इसकी ज्योग्राफी है और जितना लोड इसके ऊपर है? विपिन, पहले तो बताऊं मैं इधर क्यों बैठा। आज मैंने एंकर की कुर्सी इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ बातें कहना चाहता हूं जो बीइंग एंकर मैं नहीं कह सकता था। क्योंकि इस शहर से मैं भी बहुत प्यार करता हूं। 2 दशक मुझे यहाँ हो गए हैं। नो डाउट कि जो आज उद्घाटन किए गए हैं, जिनका आगे काम बढ़ाया गया है, वो बहुत बड़े इस शहर की तस्वीर बदलने वाले हैं। बहुत ही मतलब गेम चेंजर जिसको कहते हैं। लेकिन बहुत देर से ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन चलिए, अब कम से कम हो रहा है और मेरा अंदाजा कम से कम 20 साल हम लोग लेट हैं इन प्रोजेक्ट्स के मामले में। लेकिन अब जो हो रहा है उससे आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी आसान होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। देर से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में जब ऐसा हुआ तो हमको लगा था ट्रांजैक्शन बहुत इजी हो जाएगा, ट्रैफिक कम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि बहुत हम लोग भारत में बहुत लेट प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन खैर, आलोचना मैं बाद में करूंगा। आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स, कोस्टल रोड हो, ट्रांस हार्बर लिंक 50-60 साल पहले उसकी कल्पना की गई थी, शायद इस साल 2023 में सब पूरा होगा। हवाई अड्डा जो अभी भी बन ही रहा है, उम्मीद है वो भी 2024 तक बन ही जाएगा। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट है जो मुंबई, जो भारत की सबसे बड़ी नगरी है और जिस पे पूरी दुनिया के लोगों का आना जाना रहता है, वहां पे एक शक्ल बदलेगी, थोड़ा खूबसूरत बनेगी और लाइफ बहुत इजी होगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि मोदी जी बीकेसी आएंगे तो वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। शायद इस सब से हमें इन प्रोजेक्ट के जरिए छुटकारा मिलेगा।
चलिए, तो एक आधारशिला आपने भी रख दी कि आज हमारी बहस कहाँ जाने वाली है, कहाँ बातचीत जाने वाली है। वाकई ये ज़रूरी भी है, इस शहर में रहते हैं तो इस शहर की बात करना ज़रूरी है। और ये शहर एक तरह से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता है, पूरा हिंदुस्तान एक तरफ और मुंबई एक तरफ, मिनी हिंदुस्तान इसको कह लीजिए। तो आज इस शहर की ही बात कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रशेखर प्रभु साहब, जो ऐसा नीरज जी भी अभी कह रहे थे कि इंफ्रा प्रोजेक्ट आए तो, लेकिन ये काफ़ी लेट चल रहे हैं। क्या ये जो प्रोजेक्ट हैं 10 साल कह लें, 20 साल कह लें, शहर की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से काफ़ी पीछे कह लें, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, क्या ये दुरुस्त कर पाएंगे? क्या ये इस शहर को इसकी जो कमजोरियां हैं उससे निजात दिला पाएंगे? क्या इसके कंजेशन को दूर कर पाएंगे, या फिर वही है कि ये प्रोजेक्ट वक्त के पीछे रह जाएंगे, तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी? देखिए, शहर की समस्याओं को समझने वालों को ये पता है कि जितनी भी सुविधाएं शहर को दें वो कम पड़ती है। आज जो सुविधाएं अधिक लगती है वो कुछ सालों में बहुत ही कम महसूस होती है। जैसे मेट्रो की बात अगर करें, मुंबई की लाइफलाइन मेट्रो नहीं है, ना ही हो सकती है। मुंबई की लाइफलाइन तो उसकी रेलवे है, जिसमें कम से कम 70 लाख लोग या 80 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। मेट्रो की एस्टिमेशन में, अगर जो मेट्रो ने एस्टिमेट किया है वो अगर पूरी तरह से सफल हो, तब भी 10 लाख से ज़्यादा लोग मेट्रो से नहीं जाएंगे। मतलब 80 लाख में से 10 लाख लोगों को भी अगर थोड़ी बहुत राहत भी मिल गई तो 70 लाख लोगों को तो वही करना है। और आम आदमी की ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से मध्यम वर्ग की ज़िंदगी में फ़र्क आ सकता है। आम आदमी की ज़िंदगी, आप सोचिए कि चर्चगेट से लेकर मलाड जाने के लिए जो आदमी 10 रुपया 15 रुपया महीने का 100 रुपये का पास लेता है, जिसमें वो 10 बार आगे पीछे जा सकता है, वो एक मेट्रो के 2 स्टेशन के बीच में 40 रुपया एक बार दे पाएगा क्या? तो आम आदमी की बात मत करिए। सुविधा है, उससे बेनिफिट होगा, डीकंजेशन होगा, ये मैं कहने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जो लोग ट्रेन में जाएंगे वो ट्रेन में जाएंगे। गाड़ियों की संख्या जब तक बढ़ती जाती है और रास्तों की चौड़ाई उतनी ही रहती है तो कंजेशन तो होगा ही होगा। इससे कंजेशन कम होगा ऐसा किसी को लगता है? मुझे नहीं लगता। जब तक लोग अपनी गाड़ियां अपने घर में छोड़ के मेट्रो ले या ट्रेन ले, तब तक कंजेशन तो होगा नहीं। लेकिन ऐसी बात तो दिख नहीं रही है। एक मेट्रो की लाइन ऑलरेडी 10 साल से चल रही है। पहले भी कहा गया कि उससे कंजेशन कम होगा। कंजेशन कम नहीं होगा, लेकिन स्वागत तो करना चाहिए। जितने भी मेट्रो लाइंस होगी उसका स्वागत तो करना ही चाहिए, क्योंकि अधिक बेनिफिट हो। अगर 80 लाख लोग ट्रेन में जाते, उसके जगह में 70 लाख भी हो गए, तो भी 10-15% अगर ट्रेन को राहत मिली तो भी वो मेरे हिसाब से बहुत है। लेकिन इससे अगर आपको यूं लगे कि जादू की छड़ी है और गेम चेंजर है, ये सारे वर्ड्स आपके मीडिया में इस्तेमाल करना बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन वो वास्तव में, मैं तो शहर समझने वाला आदमी हूँ, वास्तव में उसका शहर के ऊपर इतना ज़्यादा, जो मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग है उनके लिए ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जैसे कोस्टल रोड, मेरे जैसे लोग जिनके पास 2 या 3 गाड़ियां हैं, हम अपनी गाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह में बहुत तेज़ी से जा पाएंगे। उसमें टोल भी भरेंगे 100 रुपये का, तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम थोड़े जल्दी अपनी जगह पे, डेस्टिनेशन पे जा पाएंगे। लेकिन क्या आम आदमी इससे राहत लेगा? मुझे नहीं लगता उसको बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ेगा। जी, ठीक है। तो ये भी एक व्यू है कि क्या